आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मुद्दे के ऊपर ये वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि बच्चों के अंदर उनके हेल्थ से रिलेटेड ये मुद्दा है। अभी एक कुछ ही दिन पहले यानी कि पिछले सप्ताह में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने सारे एफिलिएटेड स्कूल्स को ये डायरेक्शन ये जारी किया है कि वो लोग अपने अपने स्कूल्स में ये शुगर बोर्ड्स को ये डिस्प्ले करें। शुगर बोर्ड्स का ये अर्थ हुआ कि यानी कि वैसे इंफॉर्मेटिव ये डिस्प्लेस को लगाया जाए या वैसे इंफॉर्मेटिव यानी कि ये बातें हो उन सारे ये डिस्प्लेस में, जो कि ये बच्चों को इस बारे में अवगत कराएं या बच्चों को इस बारे में यानी कि अवेयर कराएं कि बहुत ही ज्यादा ये शुगर का इंटेक ये लेने से, यानी कि अगर आप अपने ये डाइट में अगर बहुत ही ज्यादा ये आप शुगर का इंटेक वो ले रहे हैं या ऐसे ये ड्रिंक्स का यूज कर रहे हैं, ऐसे ये बिवरेजेस का यूज कर रहे हैं जिसमें कि शुगर का कंटेंट ये बहुत ही ज्यादा है, तो उसके जो यानी हेल्थ हजार्ड्स हैं यानी उससे जो जुड़े हुए हेल्थ रिस्क्स हैं उसके बारे में ये बच्चों को अवगत कराने के लिए ये सीबीएसई का डायरेक्शन है कि सारे स्कूल्स में ऐसे इंफॉर्मेटिव ये डिस्प्लेस को ये लगाया जाए जिसको कि यानी कि शुगर बोर्ड्स की ये संज्ञा दी गई है। हम लोग जानते हैं कि शुगर यानी कि डायबिटीज जो ये बीमारी है ये भारतवर्ष में यानी हाल फिलहाल के ये वर्षों में ये बहुत ही ज्यादा ये प्रिवेलेंट हो गई है। यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में भारतवर्ष के जो लोग हैं और जिसमें कि यानी कि यंग लोग भी ये सम्मिलित हैं, वो इस ये बीमारी के वो शिकार होते ये चले जा रहे हैं। और डायबिटीज एक ऐसी ये बीमारी है या एक ऐसा मेडिकल ये कंडीशन है जिसमें कि ये बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स को ये उत्पन्न करने की ये क्षमता रखता है। यानी कि आप समझिए कि डायबिटीज जो है ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, मतलब ये तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि ये रक्त में यानी कि ये ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो ये बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा जो ये कंडीशन होता है, ऐसा जो मेडिकल कंडीशन होता है, ये बहुत सारे ये क्रॉनिक यानी कि बीमारियों को ये आमंत्रण देता है और जिससे कि हमारी ये लाइफ की जो ये क्वालिटी होती है ये बहुत ही वो सीरियसली एक कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। और फिर यानी कि एक लंबे टाइम पे अगर ये कंडीशन अगर ये प्रिवेल कर रहा है यानी कि अगर ये मौजूदगी रह रही है, तो वैसी स्थिति में ये क्रॉनिक जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि क्रॉनिक ये डिजीज जो होती हैं, जैसे कि ये किडनी की समस्या हो गई, हार्ट की समस्या हो गई, अन्य भी बहुत सारे मेटाबॉलिक के डिसऑर्डर्स हैं, ये सब सारी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होनी ये शुरू हो जाती हैं। तो भारतवर्ष में यानी कि बढ़ते हुए रूप में जो देश के ये बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर भी ये बीमारी जो है ये काफी ज्यादा ये तेजी के साथ अपना ये पांव ये पसार रही है। और जिसको कि लेकर के हमारी सरकार और जो सीबीएसई बोर्ड है ये चिंतित है और जिसके के बारे में यानी कि बच्चों को अवेयर करने के लिए और बच्चों को इस मामले में उन लोगों को एक यानी कि एक प्रकार का यानी कि डूज एंड डोंट्स, मतलब आप अपने ये डाइटरी चॉइसेस के मामले में आप इन्फॉर्म्ड रहें या आप किस प्रकार के ये भोजन को ये ग्रहण कर रहे हैं या किस प्रकार के फूड का इंटेक कर रहे हैं, उसका ये कंपोजिशन क्या है, आप कितनी मात्रा में ये शुगर ले रहे हैं, कितना आपको लेना चाहिए। शुगर से होने वाले यानी कि अगर ये रक्त में अगर शुगर की मात्रा ये बढ़ जाती है तो उससे होने वाले जो यानी कि जो ये प्रॉब्लम्स है, जो हेल्थ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हैं, उन सब सारे चीजों के बारे में ये जागरूक करने के लिए यानी कि ये बच्चों के अंदर इस बारे में अवेयरनेस को
यानी कि ये फैलाने के लिए ये इनिशिएटिव या स्टेप जो है ये लिया गया है सीबीएसई के द्वारा। ये एक बहुत ही मतलब एक तरफ तो ये एक नोबल स्टेप है, बहुत ही बढ़िया स्टेप है, लेकिन ये दूसरी तरफ ये एक चेतावनी भी है और ये एक प्रकार के एक बहुत बड़े ये खतरे की तरफ इशारा करता है कि आगे आने वाले समय में अगर हम लोग और हमारे बच्चे जो है अगर इन सब सारे चीजों के प्रति वो सतर्क ना रहें तो फिर उसका एक बहुत ही हैवी कॉस्ट उन लोगों को यानी हमारे ये बच्चों को, हमारे आगे आने वाले ये जनरेशन को ये चुकाना पड़ सकता है और जिसमें कि उनका हेल्थ ही ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब इसमें ये सब सारे जो स्टेप्स लिए गए तो भारतवर्ष में जो ये टाइप 1 या डायबिटीज जो होती है तो उससे इन्फ्लेक्टेड जो बच्चे हैं उनकी ये बढ़ती हुई ये संख्या और स्कूल में ये क्लासरूम में उनको जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं और इसके साथ साथ एग्जामिनेशन हॉल में भी जो उनको समस्याएं होती हैं इन मेडिकल कंडीशन के कारण, तो इस बारे में आपको ये 2023 में एनसीपीसीआर ने यानी कि नेशनल ये कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ये चाइल्ड राइट्स, इस संस्था ने एक डायरेक्टिव ये जारी किया था सीबीएसई को और दूसरे अन्य स्टेट बोर्ड्स के स्कूल्स को कि आप लोगों की ये जिम्मेवारी है कि जो भी बच्चे ये टाइप 1 या डायबिटीज से ये पीड़ित हैं तो ऐसे ये बच्चों की ये देखरेख या उनको उचित एनवायरनमेंट मिल सके या प्रॉपर उनको ये केयर मिल सके स्कूल में या एग्जामिनेशन हॉल में, इसके बारे में आप लोगों को यानी कि उसने ये बोला था एनसीपीसीआर ने कि आप लोगों को इन सब सारे चीजों की व्यवस्था जो है वो स्कूल्स में ये करवानी पड़ेगी। और इसी दिशा में स्टेप लेते हुए ये पिछले साल ही यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस चीज की अनुमति ये दी थी कि एग्जामिनेशन हॉल में भी यानी कि बच्चे जो हैं जो कि ये टाइप 1 या डायबिटीज से ये पीड़ित हैं तो ये बच्चे जो हैं वो अपने साथ ये ग्लूकोमीटर या इंसुलिन ये पंप्स जो होते हैं वो उसको लेकर के वो जा सकते हैं, उनको यानी कि किसी भी प्रकार से रोका या टोका नहीं जाएगा क्योंकि ये उनके लिए एक प्रकार की नेसेसिटी है अपने लाइफ को ये जीने के लिए। और दूसरी एक बात है ये और भी ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक बात हो गई है कि ये टाइप 1 डायबिटीज, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये टाइप 1 डायबिटीज क्या है और टाइप 2 ये डायबिटीज क्या है। तो यानी कि ये जो यानी कि सीबीएसई ने इस भी बात को हाईलाइट किया है कि हमारे देश के अंदर जो बच्चे जो हैं उन बच्चों के अंदर यानी कि सामान्य तौर पे अगर बच्चे ये डायबिटिक होते थे तो अधिकतर केसेस में वो पहले वो टाइप 1 वो डायबिटीज से इन्फ्लिक्टेड होते थे, उससे वो ये ग्रसित होते थे। लेकिन हाल फिलहाल के ये वर्षों में एक बहुत ही अलार्मिंग ये ट्रेंड ये देखने में आ रहा है कि अब छोटे छोटे ये बच्चों के अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज जो है यानी कि ये फैलती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब यानी हजार्डस और एक बहुत ही एक अलार्मिंग ये कंडीशन है हमारे देश के लिए। तो इसके बारे में यानी कि सबसे ये पहली बात होती है कि यानी कि अवेयर होना, क्योंकि अगर ये डायबिटीज को अगर आप ये देखेंगे तो डायबिटीज ये जो ये शब्द है ये शब्द मतलब यानी कि ये 2 प्रकार के ये मेडिकल कंडीशन में इसका यूज ये किया जाता है। एक आपने ये नाम सुना होगा यानी डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, और दूसरा एक आपको मेडिकल कंडीशन है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो इन दोनों ही एक कंडीशन में, इन दोनों ही ये मेडिकल कंडीशन में यानी डायबिटीज वर्ड ये जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों ये मेडिकल कंडीशन ये अलग अलग ये मेडिकल कंडीशन है, यानी अलग अलग प्रकार के ये रोग को ये बताते हैं। और सामान्य तौर पे ये खून में यानी ब्लड में जो
यानी कि ये शुगर या चीनी ये बढ़ जाती है, वो बेसिकली जो मेडिकल कंडीशन है वो डायबिटीज या मेलिटस है। यानी कि जो सामान्य तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज हो रही है या लोगों के अंदर ये डायबिटीज है, तो ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये समस्या है और ये डायबिटीज ये मेलिटस है। और दूसरा एक बिल्कुल ही अलग ये मेडिकल कंडीशन होता है, हालांकि उसमें भी ये प्रीफिक्स के तौर पे डायबिटीज ये जुड़ी होती है, उसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एडीएच, एंटी ये डाईयूरेटिक हार्मोन, या इसी को बोलते हैं ये वैसोप्रेसिन। तो एंटी ये डाईयूरेटिक हार्मोन या वैसो आपको यानी कि प्रेसिन जब ये डिस्टर्ब होती है बॉडी के अंदर, इसका ये प्रोडक्शन जब ये डिस्टर्ब होता है या इसकी ये कमी होती है, तो इसका यानी इफेक्ट ये पड़ता है कि किडनी जो कि हमारे बॉडी में एक वो वाइटल ऑर्गन है और जिसका कि एक वह प्रमुख कार्य वाटर के बैलेंस को बनाए रखना या ऑस्मोटिक के बैलेंस को ये बनाए रखना जो है ये बॉडी के अंदर होती है। तो एडीएच के ये कमी के कारण, इस हार्मोन की ये कमी के कारण, या इसी को ये वैसोप्रेसिन बोलते हैं, इसकी ये कमी के कारण यानी कि वाटर का जो ये बैलेंस है ये बॉडी के अंदर ये बिगड़ जाता है और जिसके के कारण हमारी जो यूरिन जो होती है, मतलब ये डायबिटीज आपको इंसिपिडस से इन्फ्लेक्टेड जो व्यक्ति है उसकी यूरिन जो है ये बहुत ही ज्यादा ये डाइल्यूट हो जाती है। और डाइल्यूट होने का ये अर्थ है कि यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में ये पानी जो है वो यूरिन के माध्यम से वो शरीर से ये बाहर निकलने आपको लगता है। उस व्यक्ति को ये प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, हालांकि यानी रक्त के अंदर यानी कि ये ब्लड के अंदर जो ये आपको ये शुगर का कंसंट्रेशन है उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ये एक प्रकार का वाटर इम्बैलेंस की स्थिति होती है ये बॉडी के अंदर। तो इस मेडिकल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो हालांकि इस मेडिकल कंडीशन में भी ये डायबिटीज ये प्रीफिक्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सामान्य तौर पे जो हम लोग यानी कि डायबिटीज जिस रोग को समझते हैं वो ये रोग नहीं है और ये एक रेयर कंडीशन है जो कि मतलब यदा कदा वो किसी व्यक्ति के अंदर ये पाया जाता है। जो यानी कि डायबिटीज है जो कि एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो होता है यानी कि सामान्य तौर पे हम लोग डायबिटीज से जिस ये बीमारी को समझते हैं वो बीमारी आपको है डायबिटीज ये मेलिटस, ये ऊपर वाली। और डायबिटीज ये मेलिटस जो है ये दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं ये टाइप 1 और दूसरे को बोलते हैं टाइप 2। यानी डायबिटीज ये मेलिटस जो है ये दो प्रकार की होती है। इसमें आपको टाइप 1 बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। अब इसमें अंतर क्या है? तो टाइप 1 या डायबिटीज जो है वो अक्सर छोटे बच्चों में पाया जाता है और ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो पैनक्रियाज के अंदर ये बनने वाले जो बीटा सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारे ये पैनक्रियाज में ये 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स। तो बीटा सेल्स से ही इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। तो टाइप 1 या डायबिटीज में ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली यानी मिस्टेक से बाय मिस्टेक वो पैनक्रियाज से जो बीटा सेल जो यानी कि बन रहे हैं उन ये बीटा सेल को वो मारना शुरू कर देता है। यानी कि बीटा सेल का जो यानी कि प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन ही ये बॉडी के अंदर ये खत्म हो जाती है।
तो जब इंसुलिन का यानी बीटा सेल का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा, और इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा तो वैसे स्थिति में इंसुलिन वो हार्मोन है जिसकी की सहायता से हमारे ये ब्लड के लेवल में, यानी हमारे ये ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको यानी रेगुलेट करने वाला इंसुलिन होता है। तो जब इंसुलिन का ही सेक्रेशन ये नहीं हो रहा है तो वैसी स्थिति में यानी कि शुगर का लेवल जो है ये बॉडी के अंदर ये बढ़ जाती है, यानी कि बॉडी का मतलब कि रक्त के अंदर, और जिसको कि यानी कि ये सीरम में यानी कि ब्लड में जो यानी कि शुगर की मात्रा है वो बढ़ गई और उसी से ये कॉम्प्लिकेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो आपको यानी कि समस्या है उसको हम लोग ये टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। और आपको ये टाइप 1 डायबिटीज जो है वो एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और जिस ये डिसऑर्डर में हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम यानी कि ये पैनक्रियाज से जो आपको इंसुलिन निकलती है वहां के यानी बीटा सेल से बीटा सेल्स को ही वो मारना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में टाइप 1 या डायबिटीज के केस में ये क्या होता है कि आपको यानी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है ये बाहर से, जिसमें कि इंसुलिन ये पंप्स का मतलब यहां इंसुलिन के बिना यानी कि बाहर से इंसुलिन को इंजेक्ट किए हुए बिना आपके ये बॉडी का काम ये नहीं चल सकता है, ये संभव नहीं है। यानी इंसुलिन ये बाहर से चाहिए, यानी कि आपको रक्त के अंदर जो इंसुलिन की डिफिशियंसी हो गई है उस डिफिशियंसी को पूरा किया जाता है आउटर सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से, और जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि उस व्यक्ति को इंसुलिन दिया जा रहा है। तो ये जो आपको मेडिकल कंडीशन है ये अधिकतर ये बच्चों में ये पाई जाती है, यानी शुरुआती दौर से। हालांकि ये जो है वो किसी में भी हो सकता है, यानी कि वो किसी भी एज ग्रुप के ये व्यक्ति के अंदर हो सकता है, लेकिन ऐसा ये पाया गया है कि अधिकतर केसेस में ये टाइप 1 डायबिटीज जो है वो टाइप 1 ये डायबिटीज ये बच्चों के अंदर होता है। अब एक दूसरा प्रकार होता है ये टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन की बिल्कुल अनुपस्थिति नहीं, बल्कि हमारा यह शरीर जो है वो इंसुलिन के प्रति वो रेसिस्टेंट हो जाता है। यानी कि दूसरे रूप में इसका यह अर्थ समझिए कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाता है जिससे कि जितनी ये कैलोरी ये बर्न होनी चाहिए हमारी ये बॉडी से वो नहीं हो पाती है, और इसके साथ साथ हमारे जो डाइटरी यानी कि चॉइसेस होती हैं उनमें शुगर की मात्रा इतनी ये ज्यादा हो जाती है, शुगर का इंटेक या कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हम लोग इतना ये ज्यादा करने लग जाते हैं कि उतनी मात्रा में मतलब उतने ये शुगर को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस मात्रा में इंसुलिन की जरूरत यानी कि आपको यानी कि पड़नी चाहिए आपको यानी कि बॉडी की, उतनी मात्रा में इंसुलिन का सेक्रेशन ये बॉडी ये नहीं कर पाती है, यानी कि ये पैनक्रियाज ये नहीं कर पाता है। तो वैसी स्थिति में ये शुरुआती दौर में ये प्रयास करता है कि इंसुलिन के ये प्रोडक्शन को ये बढ़ा करके जो ये बढ़ा हुआ ये शुगर की मात्रा है ये बॉडी के अंदर उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन एक स्टेज के बाद हमारे ये पैनक्रियाज की जो ये यानी कि ये क्षमता जो है वो जवाब दे देती है, और फिर वैसी स्थिति में जो यानी कि शुगर का स्तर जो है हमारे ये ब्लड में ये बढ़ने लग जाता है। तो ये जो मेडिकल कंडीशन होती है इसको हम लोग ये टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो मेनली ये लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है। दूसरा, आप जो ये खाना खा रहे हैं या जो भी आप ये बिवरेजेस को ले रहे हैं या ड्रिंक्स को ले रहे हैं उसमें ये शुगर का कंटेंट इतना ये ज्यादा है कि वो चीज जाकर के ये बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम ये पैदा कर ले रही है। अब यानी कि टाइप 2 ये डायबिटीज से निपटने के ये 2-3 यानी उसके आपको यानी कि मेथड्स है या मेजर्स है।
जो कि यूजुअली ये रिकमेंड किया जाता है हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा। एक तो है आप यानी कि आप ये रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और ये ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, यानी कि आपका जिससे कि ये कैलोरी ये खर्च हो। मतलब होता क्या है कि जीभ के चक्कर में लोग ये ज्यादा खाने लग जाते हैं और खा करके सो गए, तो वैसी स्थिति में ये कैलोरी तो ये बर्न नहीं हुई है बॉडी के अंदर से। तो इसमें यह रिकमेंड किया जाता है कि एक तो आप अपना ये लाइफ स्टाइल बदलिए, क्योंकि ये जो समस्या है वो मुख्यतः वो लाइफ स्टाइल से ये जुड़ी हुई समस्या है। दूसरा, उसके बाद भी अगर ये शुगर ये आपको बढ़ा हुआ ये रह रहा है, तो फिर वैसी स्थिति में उसके जो मेडिकेशंस होते हैं वो आप ये मेडिसिन को ले सकते हैं, और मेडिसिन से भी जब कंट्रोल नहीं हो पाता है तो फिर इस भी मामले में इंसुलिन जो है ये बाहर से यानी कि आपको यानी कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है ये मोस्टली आपको एडल्ट्स में या पहले के टाइम में होता था कि जब काफी उम्र हो जाती थी या एक खास उम्र के बाद, यानी कि 40-50 साल के बाद ये समस्या जो है वो जनरेट होती थी। लेकिन आज के डेट में ये एक बहुत ही अलार्मिंग ये कंडीशन है कि ये टाइप 1 डायबिटीज से जो बच्चे यानी कि पीड़ित हैं वो तो है ही, वो एक प्रकार का ऑटो इम्यून ये डिसऑर्डर है। अगर किसी बच्चे के अंदर ये टाइप 1 डायबिटीज है तो उसमें ये ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। उसका मतलब एक ही उपाय है कि आप उसको इंसुलिन दीजिए, प्रॉपर ये मॉनिटरिंग कीजिए कि इंसुलिन यानी कि शुगर का लेवल उसके ये ब्लड के अंदर ये कितना ये रह रहा है, और उसको एक एक्टिव यानी लाइफ स्टाइल ये जीने के लिए आप ये प्रेरित कीजिए। लेकिन ये टाइप 2 डायबिटीज जो कि ये मेनली हमारे आहार से संबंधित जो समस्या है, और ये जो समस्या है बेसिकली ये लाइफस्टाइल की समस्या है, हमारे जो फूड चॉइसेस है उससे रिलेटेड ये समस्या है। तो छोटे छोटे ये बच्चों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज की संख्या या इसका ये प्रिविलेज जो है ये काफी ये तीव्र गति से ये बढ़ते चला जा रहा है। ये बहुत ही ये चिंता का विषय है। तो इस बारे में हम लोगों को बहुत ही सतर्क होने की जरूरत है, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के भी रूप में। मतलब और इस बारे में तो 2000 यानी कि 20 में ही आपको एक संस्था थी, यानी कि भारतवर्ष की यह संस्था है FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है इसने 2020 में ही इस चीज को ये बैन कर दिया था कि जो भी स्कूल्स हैं या जो भी आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ये 50 मीटर के आपको यानी कि दायरे में किसी भी प्रकार का ये जंक फूड या किसी भी प्रकार का ऐसा ये फूड आइटम्स जिसमें कि ये शुगर की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो, ये बेचना एक व दंडनीय अपराध है। तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी है, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जहां पर कि केवल ये कानून बना करके या डायरेक्शंस को लागू करके या डायरेक्शंस को दे करके आप इस ये समस्या से नहीं निपट सकते। इस समस्या से ये प्रभावी तरीके से उसी समय निपटा जा सकता है जब इस यानी कि समस्या को लेकर के जो अवेयरनेस है, और खास करके ये अवेयरनेस ये पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में, उनके बीच ये चीज यानी इस चीज का अवेयरनेस रहना चाहिए कि हम जो कुछ भी ये खा रहे हैं या बच्चों को जो कुछ भी ये खाने के लिए दिया जा रहा है उसमें जो शुगर कंटेंट है ये परमिसिबल ये लिमिट के अंदर होना चाहिए। क्योंकि मतलब ऐसा ये पाया गया है, अगर यानी कि ये डेटा की बात करें तो यानी कि एक दिन में यानी कि 15 साल तक के आपको बच्चे जो है वो जितना वो कैलोरी का इंटेक करते हैं उसमें वो 13 से लेकर के 15% जो होता है उसमें अर्थात शुगर का कंटेंट होता है।
और ये परमिसिबल जो लिमिट है ये 5% की है। मतलब एक दिन में जितने भी ये कैलोरी का इंटेक हो रहा है उसमें ये बच्चों के लिए जो परमिसिबल लिमिट है यानी अधिकतम उसकी सीमा ये 5% है। लेकिन आजकल के डेट में आप बच्चों को देख लीजिए तो बच्चे जो है एक तो उनका स्क्रीन टाइम यानी बहुत ही ज्यादा ये बढ़ गया है। हर एक चीज ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, पढ़ाई भी वो लोग ऑनलाइन के चक्कर में पड़े रहते हैं। स्कूल में भी वो जाते हैं तो जो उनकी ये फिजिकल एक्टिविटी है वो नगण्य है। वीडियो गेम्स वो लोग ये ज्यादा खेलते हैं। यानी कि जितना स्क्रीन टाइम उनका ये बढ़ता है उसका ये मतलब है कि उस बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उतनी ही ये कम होती चली जा रही है। और फिजिकल एक्टिविटी अगर ये कम हो रही है और उसमें उसके बाद आप जो कुछ भी ये खा रहे हैं तो उन सारे आइटम्स में अगर आप ये जंक फूड खा रहे हैं, ऐसे ये कोल्ड ड्रिंक्स को पी रहे हैं, ऐसे ये बिवरेजेस को पी रहे हैं जो कि काफी शुगरी हैं, तो वैसी स्थिति में शुगर का ये कंटेंट जो है उसका कंसंट्रेशन जो है ये बॉडी के अंदर ये बढ़ते चला जाएगा और इससे बहुत सारे प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत सारी ये समस्याएं उत्पन्न करती हैं ये चीजें और एक स्टेज के बाद ये क्रॉनिक के डिजीज को यानी कि वो न्योता देती है। मतलब आपका ये पढ़ाई में ये मन नहीं लगेगा, आपको ये खेलने कूदने में ये मन नहीं लगेगा, आपके अंदर जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को लेकर के जो इंक्लाइनेशन होना चाहिए, जो मेंटल इंक्लाइनेशन होना चाहिए, वो चीज आपके अंदर ये नहीं होगी। हमेशा आप ये लेथार्जी के फील कीजिएगा। तो ये सब सारी चीजें जो है आपकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो डिमिनिश करती है। यानी कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का जिस उच्चतम सीमा तक आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते थे उसको आपने यानी मिस कर दिया। और किस कारण? तो इस कारण कि आपके अंदर हेल्थ इश्यूज ये पैदा हो गई। तो इसीलिए इस मामले में आज के ही डेट में ये काफी ज्यादा ये सतर्क हो जाने की ये जरूरत है। ये सिंपल सी बात है। अगर शुगर का कंटेंट ये बॉडी के अंदर ये ब्लड के अंदर अगर ये बढ़ेगा तो आप ये सामान्य बुद्धि से समझिए, इसमें कोई रॉकेट या साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर शुगर का कंसंट्रेशन ये ब्लड के अंदर अगर वो बढ़ता है तो हम लोग जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल ये बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग यानी कि वो 37 डिग्री वो सी के लगभग रहता है। यानी कि ये शरीर के अंदर ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड की जो ये गर्मी है वो ये विद्यमान है एनी टाइम, बाहर चाहे ये कैसा भी एनवायरमेंट हो। तो वैसी स्थिति में आप समझिए कि अगर ये शुगर यानी कि आप समझ लीजिए कि ये चीनी खून में मिल रहा है और अंदर टेम्परेचर है यानी कि बॉडी के अंदर ये टेम्परेचर है, तो वैसी स्थिति में खून के अंदर जो लसलसापन जो है या उसका ये मोटापन जो है यानी कि खून ये मोटा हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा वो लसलसा हो जाएगा। तो इससे यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या ये जनरेट होगी हमारी बॉडी में। यानी कि हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वहां पे जो ये ब्लड का सप्लाई है, और हम लोग जानते हैं कि ये ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन का ये सप्लाई होता है, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो ऑक्सीजन की सप्लाई घटेगी, ब्लड प्रेशर जो है वो इरेगुलर होगा, न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है डिफरेंट ऑर्गन्स को वो घटेगी, और खून को ये छानने का काम जो है वो आपको ये किडनी करती है। तो जब यानी कि मोटा खून या भारी खून ये एकदम यानी कि आप समझिए कि लेमैन की भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, जब भारी खून या मोटा खून और काफी यानी कि लसलसा खून जब उसको ये छानेगी किडनी, तो ये किडनी के जो नेफ्रॉन्स है
यानी कि जो ये फिल्टर, यानी कि खून को फिल्टर करने वाले ये सेल्स जो है उसके ऊपर, उसको आप ये छन्नी बोल लीजिए, उस ये छन्नी के ऊपर यानी कि आप समझिए कि काफी ज्यादा ये प्रेशर पड़ेगा। तो ये प्रेशर पड़ेगा तो फिर ये कालांतर में चल करके जो ये किडनीज की जो फिल्टरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी और आगे चल करके यही ये किडनी फेलियर की स्थिति को जनरेट करता है। यानी कि आप समझिए कि एक प्रकार से यानी डायबिटीज जो है वो अपने आप में कोई रोग नहीं है, उसमें केवल ये चीज होता है कि आपके ये ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाती है। लेकिन शुगर की मात्रा ये बढ़ने के कारण जो कंडीशंस ये डेवलप होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो यानी बहुत ही भारी भारी ये रोगों को वो न्योता वो दे सकता है और उसके लिए हमारी जो वल्नरेबिलिटी है ये बढ़ती चली जाती है। तो इस बारे में शुरू से ही ये सतर्क होना और बच्चों को एक्टिव रहना आपको रखना और बच्चों को ये फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, बच्चे जो है अपने फूड चॉइसेस के मामले में वो इन्फॉर्म्ड वो डिसीजन लें कि मैं जो कुछ भी खा रहा हूं उसमें उसका ये कंपोजिशन क्या है और किस मात्रा में हमको ये शुगर का इंटेक ये लेना है। क्योंकि आप समझिए कि ये नशा से कम नहीं है ये शुगर, और शुगर जो है वो एक प्रकार का मतलब आज के डेट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज को बोला है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड उत्पन्न कर सकती है पूरे विश्व में। तो इन सब मामलों में यानी कि ये सतर्कता लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए सीबीएसई का ये जो ये कदम है वो काफी ये स्वागत योग्य है। लेकिन जो इसकी जो यानी कि जो इसका ये सक्सेस है वो इसी चीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कितना ये लेटर एंड स्पिरिट में हम लोग उन सारे ये डायरेक्शंस को स्कूल्स में ये फॉलो किया जा रहा है, या उससे भी ज्यादा यानी व्यक्तिगत स्तर पे, एक परिवार के स्तर पे, एक व्यक्ति के स्तर पे हम लोग इस मामले में अपने हेल्थ के मामले में वो कितना ये जागरूक होते हैं, इसके ऊपर ये सबसे बड़ा ये गेम चेंजर है। क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर वैसी स्थिति में अन्य सारी चीजें यानी कि ये बेकार है। आपके अंदर क्षमताओं के रहते हुए भी आप जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल कर सकते थे उन चीजों से आप ये वंचित हो जाइएगा, क्योंकि आपका हेल्थ ही अलाउ नहीं करेगा। तो हम लोगों के लिए ये एक आवश्यक चीज है कि हम लोग वैसी चीजों से ये बचे जो कि हमारे हेल्थ को यानी कि एडवर्सली अफेक्ट वो करती हैं या कर सकती हैं, और एक एक्टिव ये लाइफ स्टाइल को हम लोग अपनाएं, एक डायनेमिक ये लाइफ स्टाइल को हम लोग अपनाएं और अपने जीवन में शरीर से भी और मन से भी और आत्मा से भी हम लोग यानी कि शुद्ध रहे और ये परिपूर्ण रहे, जिससे कि हम लोगों के अंदर जो ये ट्रू हैप्पीनेस होती है, जो वास्तविक जो ये खुशी होती है, वो हम लोगों को अपने जीवन में ये प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप कृपया इस मामले में कंजूसी ना करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग या एजुकेटिव इशू के ऊपर, या वैसा इशू जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए जो इशू ये मायने रखते हैं, उन सारे इशूज को ये चुन करके हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर ये वीडियो बनाएं, और आगे हम लोग एक और इंटरेस्टिंग ये वीडियो के साथ ये जल्द ही उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।